कौन सा ऐसा फंड है जिसके साथ शुरुआत करनी चाहिए? क्योंकि मैं मान के चलती हूँ कि शुरू जब हम करते हैं तो हम शायद बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, हमें थोड़ा सा ये भी डर होता है कि अच्छा कहीं मैं पैसा निवेश कर रही हूँ और ऐसा ना हो कि वो डूब जाए। तो शुरुआत किस तरह के फंड से करें? जी, शुरुआत करने के लिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगी कि 2 प्रकार के फंड होते हैं। एक फंड होता है जैसे व्हाइट-ओक में हम ये बोलते हैं कि देयर इज़ अ फंड कॉल्ड एज़ द मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो है थोड़ा-सा डेट के ऊपर रहता है, डेट जैसा वॉलेटिलिटी देता है बट डेट के ऊपर रिटर्न देता है। इन तरह के फंड्स के साथ आप शुरुआत करें ताकि आपको थोड़ा-सा इक्विटी मार्केट एक्सपोज़र, थोड़ा-सा डेट एक्सपोज़र, थोड़ा-सा गोल्ड एक्सपोज़र मिले। ये एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं जिसमें हर एसेट क्लास में थोड़ा बहुत एक्सपोज़र होता है। आपका जो है पैसा जो है स्टेडीली ग्रो करता है। ये एक तरह का फंड होता है। प्योर इक्विटी मार्केट में एक्सपोजर लेने के लिए मल्टी कैप इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी, क्योंकि जब आप मल्टी कैप में देखेंगे तो सेबी ने ऑलरेडी डिफाइन किया है कि इतना लार्ज कैप में होना जरूरी है, इतना मिड कैप में और इतना जो है इतना जो है स्मॉल कैप में। अनलाइक एनी अदर फंड जैसे आपका फ्लेक्सी कैप होता है या कोई भी फंड, सारे फंड्स अच्छे हैं बट इसमें क्या होता है आपको सारे मार्केट कैप्स के थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर मिल जाता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म 10-12 साल या 20 साल के हिसाब से देख रहे हैं, 10 साल के ऊपर देख रहे हैं, तो मल्टी कैप इज अ वेरी गुड फंड टू start with, and multi-asset allocation funds are very good funds to start with. ठीक है, तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो मल्टी कैप फंड्स जो है आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स भी आप देख सकते हैं। ये कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनमें आपको अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है, लेकिन रिस्क एपेटाइट अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये आपके लिए ठीक साबित हो सकते हैं। खैर, इस बीच में सुनंदा जी, हमारे पास हमारे कई दर्शकों के सवाल आने शुरू हो गए हैं, तो कुछ सवालों को हम शामिल कर लेते हैं और उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहला सवाल जो है वो पुणे से शिखा शर्मा का है। ये कह रही हैं कि मैं गृहिणी हूँ और हर महीने 1000 रुपये बचा पाती हूँ, क्या इतने कम अमाउंट से भी सिप शुरू कर सकती हूँ? मैम, फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड कि आप मतलब गृहिणी होके भी 1000 रुपए का सिप कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। 1000 रुपए से क्या मैम, 500 रुपए, 150 रुपए, इनसे 250 रुपए, इनसे भी आप सिप शुरू कर सकते हैं। सिप का पॉइंट ही, एसआईपी का पॉइंट ही ये है कि आपके पास जितना पैसा है उतना आप जो है इन्वेस्ट करें। मैम, जरूर आप 1000 रुपए से शुरू कर सकती हैं। मेरा तो आपसे ये सलाह होगा कि कई बार हमारा क्या होता है, पहले खर्चा करते हैं और फिर इन्वेस्ट करते हैं। पहले आप इन्वेस्ट करिए फिर आप खर्चा करिए। मैं तो हमेशा यही सलाह देती हूँ गृहिणियों को कि पहले आप इन्वेस्ट करिए फिर खर्चा करिए। और गृहिणियों में तो बचत की जो बेसिक बिहेवियरल कैपेबिलिटी होती है वो तो बहुत ज्यादा है। तो यस, टू आंसर योर क्वेश्चन, जरूर कर सकते हैं। अगर आप ये 10 साल चलाएंगी और अगर आप 10 से 12% का भी रिटर्न अगर आप लेके आएंगी तो आपका जो है ये 1000 रुपए बन के 2,25,000 रुपीज हो जाएगा, जो बहुत बड़ा रकम है। आपको मतलब उस टाइम पे आपकी बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो शिखा जी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1000 रुपये के अमाउंट से आप अच्छे खासी से पिक शुरू कर सकती है। और जैसा कि सुनंदा जी ने बताया कि ये हज़ार रुपये जमा करके जो है आप लाखों रुपए का फंड जो है वो जोड़ सकती हैं। अगला सवाल देहरादून से नीलम अग्रवाल का है। ये कह रही हैं कि ग्रो जीरोधा जैसे जो ऐप्स हैं इनमें निवेश के दौरान जो है KYC कैसे किया जाता है और क्या ये सब कुछ जो है ऑनलाइन हो जाता है? जी, ज़रूर हो जाता है। जैसे व्हाइट-ओक के पास भी हमारा एक ऐप है जिसके थ्रू हम केवाईसी कर सकते हैं। ऑल दीज एप्स अलाउ यू टू डू द केवाईसी। केवाईसी बहुत सिंपल प्रोसेस है जिसमें आपको पैन कार्ड देना पड़ता है, अपना आधार देना पड़ता है और बेसिक फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं। एंड अभी तो हमने बहुत ईजी कर दिया है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ग्रो एंड जीरोधा के थ्रू केवाईसी करना जो है पॉसिबल है और आप डेफिनेटली कर सकते हैं एंड यू कैन इन्वेस्ट। तो नीलम जी, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा सुनंदा जी ने बताया, बहुत सिंपल तरीका है। आपका KYC जो है ऑनलाइन ही हो जाएगा और उसके बाद आप आसानी से जो है वो निवेश की शुरुआत कर सकती हैं। अगला सवाल रायपुर से कविता तिवारी का है। ये कह रही हैं कि मैं बेटी की पढ़ाई के लिए पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश कर रही हूँ, तो 10 साल के लिए कौन से फंड जो हैं वो सही रहेंगे? जी, तो मैम, मैं आपको जो है 2 तरह के फंड सजेस्ट करूंगी। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप एक मल्टी कैप, 10 साल के पास आपका टाइम है तो मल्टी कैप स्ट्रैटेजी आप डेफिनेटली अपना सकती हैं। उसमें जो है सारे मार्केट कैप्स का आपका एक्सपोजर मिल जाएगा और सेबी ने रेगुलेट भी किया हुआ है, जिसकी वजह से जो है फंड मैनेजर को सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है कि ये फुल स्मॉल कैप या फुल मिड कैप नहीं जा सकते। तो मेरे हिसाब से अगर आपको अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए सोचना है, 10 साल का टाइम है, तो मल्टी कैप इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो मल्टी कैप एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसमें आपका डिफरेंट कैप्स में जो है वो पैसा निवेश हो जाता है, इसलिए आपके लिए अच्छा रह सकता है।